Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? Hope you all are fine. Okay, first of all, आप सबने जो है वो अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस की है और डेली वो सेंटेंसेस सबने याद किए हैं। तो फिर मैं पहले सुनने का काम कर दूंगी और फिर उसके बाद हम अपने आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस की है सबने? Hurry up the answers in the chat box. स्टूडेंट्स, किसी ने भी जो है ना वो इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस नहीं की? किसी ने तो की होगी। अलीशा, अलवीना, आप लोग तो थे क्लास में। मारवी भी थी, नसीरा भी थी। की है। ओके नसीरा, अनम्यूट योर माइक और गिव योर इंट्रोडक्शन। थोड़ी की है, थोड़ी की ही सुन, थोड़ी जो आपने की है प्रैक्टिस वही सुना दें, ठीक है ना? जो भी आंसर्स हैं आप लोगों के, आपने की है या नहीं की है, थोड़ी की है, ज्यादा की है, जो भी है आप लोग आंसर्स दिया करें जल्दी जल्दी ताकि हम आगे बढ़ें। जी नसीरा, गिव योर इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो माजरत के साथ नाम नासिरा है। ओके ओके हाँ, नासिरा है, अलिफ के साथ है। ओके। ओके, कैन आई गिव यू इंट्रोडक्शन? यस यस, स्टार्ट। आई एम नासिरा। आई एम नासिरा। ओके आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. I live in Karachi and I am 37 years old. I am a student of Sufa Academy. There are 3 peoples in my family. आपको आवाज क्लियर है मेरी? जी जी क्लियर है। My father is retired officer and my mother is housewife. यस। I am a Quran teacher. My hobby is reading, stitching and Quran teaching. बस इतना काफी है। अच्छा चलें, ठीक है, लेकिन इसके आप मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? ओके, जी मारवी, जज़ाकल्लाह। अनम्यूट भैया की। अच्छा, ये जो मारवी है, ये मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया है? वैसे आप अपना माइक भी अनम्यूट करें, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दें और मुझे अपना नाम भी क्लियर बताइएगा। ठीक है, आप अपना माइक तो अनम्यूट करें, अपना इंट्रोडक्शन तो दें, चैट में बातें ना करें।
Jim, Arby, unmute your mic and give your introduction. Arya, please. Okay, anyone else who want to give the introduction? Okay, Alvina, unmute your mic and give your introduction in English. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Can I give my introduction? Yes, you can. My name is Alvina Shahzeb. I am from Pakistan. I live in Karachi. I am 12 years old. My birthday is on 28th March 2010. I am student of Sufa Academy. My father is a businessman and my mother is a housewife. There are 5 people in my family. It's enough. बाकी पूरा कहाँ है? इतना सा दिया इंट्रोडक्शन तो. I would like to be an artist because I like arts. The things that interested me are baking. My passion is student. In my free time, I also like painting. I don't like reading. My favorite sport is You cricket. don't like reading? Yes, Why? sometimes I do reading, but not much. Okay. Your favorite sport? Yes, Alvina, your favorite sport? My favorite sport is cricket. My favorite subject is Urdu. My favorite place is Makkah and Medina. I like it because when we do Umrah there, Allah will get happy. The beautiful place of my country is Kalam. I study English because it increased knowledge. When I was 7 years old, I want to be an pilot. Okay. This is not an pilot. This is a pilot. I want to be a pilot. ठीक है, good, Alvina. Okay, the next one is Taqwa Neelam. Taqwa, mute your mic and give your introduction. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लूंगी. ठीक है. अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी है. जो मैं आपको होमवर्क दूंगी इंशाल्लाह आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी होगी. और मैं रोजाना, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, मैं रोजाना जो भी होमवर्क देती हूँ वो मैं नेक्स्ट डे लाजमी सुनती हूँ. कभी नहीं सुनती तो मैं बाद में भी सभी सुन लेती हूँ. ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा. जो आज नहीं सुना रहे उनका मैं कल इंशाल्लाह लाजमी सुनूंगी. ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह. खास तौर पर ये इंट्रोडक्शन जो हमारा है वो इंशाल्लाह मैं लाजमी कल सुनूंगी आप लोगों से. जी ठीक है इंशाल्लाह. Okay, next is Alicia. Unmute your mic. Your voice is so much cutting. आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है अलीशा. मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी.
नहीं अलीशा, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट रही है आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब क्लियर है। जी अलीशा, आप इंट्रोडक्शन दे दें। I am Alisha Zainab. I am आपकी आवाज फिर से कट होनी शुरू हो गई। Al Huda. I am student of Sufa Academy, class Al. अलीशा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना नेट जो है वो प्लीज चेक कर लें और फिर उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट इज साइमा अंसारी। साइमा, म्यूट योर माइक एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I would like to introduce myself. My name is Saima Ansari. I live in Karachi. I am 40 years old. My birthday is on 10th February. There are 6 people in my family. My father is a businessman and my mother is a housewife. I would like to be a good mother because I want to see my children a successful person. The thing that interested me is learning new skills. In my free time, I want to complete my pending work. I don't like gossip. My favorite sport is soccer. My favorite subject is math. My favorite place is my home because I feel relaxed in it. The beautiful place of my country is Kashmir. I study English because I want to speak English fluently. When I was 7 years old, I always wanted to be a teacher. Okay, good, Saima. Very good. Thank you. You're welcome. Okay, who is left? Alicia is left. Alicia, आपका नेट ठीक हुआ तो फिर हम आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं वरना फिर आगे बढ़ते हैं। जी अलीशा, अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी अब बेहतर है आपका नेट, आपकी वॉइस भी बेहतर है। जी इंट्रोडक्शन दे दें। I am Alisha Zainab. I live in Chakwal. I am 20-year old and there are 6 people in my family. My father is a forest range officer and my mother is a housewife. I would like to be a painter because I like it. The things that interested me are painting, drawing, and designing. In my free time, I also like drawing, making crafts. I don't like extra hard work, and my favorite subject is linguistics. When I was 7 years old, I always wanted to be a pilot. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ओके, गुड एवरीवन। अच्छा अलीशा, आप अपना माइक अभी म्यूट मत कीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ठीक है मायवी, नो प्रॉब्लम। ठीक है अलीशा, आपने ये बताया आपने डेली यूज सेंटेंसेस याद किए हैं? जी। चलिए ठीक है, वो भी सुना दें आज के बाद, फिर उसके बाद आप अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। ओके, योर फर्स्ट सेंटेंस इज मैं खुश हूँ। I am delighted. ओके, माफी का तलबगार हूँ। Pardon me. ये मेरा मसला नहीं है। It's not my problem.
Okay, Alicia, good. Mute your mic. Okay, next is Nasira. Unmute your mic. Yes. Okay, your first sentence is अच्छी तरह सोना. Sleep well. मैं ये मुकम्मल कर चुका हूँ. I have done it. शानदार. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे जी, दोबारा. शानदार. Splendid. Yes. Next is मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे I don't think so. Yes. Good. Good, Nasira. Mute your mic. Okay. Next is Alvina. Unmute your mic. Okay, Alvina, your first sentence is इसे वहां रखो. वापस रिपीट कर दे. इसे वहां रखो. Keep it there. Put it there. Keep it there. मुझे अच्छा. तुम ये कर सकते हो. You can do it. Okay. Next is माजरत. Sorry. Okay. Next is मैं ये मुकम्मल कर चुका हूँ. I have done it. Yes, मैं ये मुकम्मल कर चुका हूँ. I have done it. Okay. Good, Alvina. Mute your mic. Okay. Next one is Saima. Saima, mute your mic. And your first sentence is माफी का तलबगार हूँ. सॉरी, मैंने आपकी पिछली क्लास पूरी नहीं ली थी, तो मुझे ये नहीं पता था ना, तो मैंने नहीं याद किया है. ओके. इंशाल्लाह कल चलो सुना ठीक दूंगी है. आपको. वैसे ये लिस्ट जो है मैंने इंशाल्लाह, और ये लिस्ट जो है मैंने आप लोग के होमवर्क ग्रुप पे भी सेंड की है. अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूंगी. अच्छा, चले मैं चेक कर लूंगी. असल में वेट थोड़ा अ सा मिनट मसला चल रहा है स्टूडेंट्स. ना, मैं ज्यादा नहीं कर पा रही. जी साइमा, आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा, आप क्या कह रही थी. मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह मैं कल कर दूंगी, और मैं देख लूंगी, क्योंकि अभी असल में मेरे घर में थोड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना. मेरी चचा की तबीयत सही नहीं है. ओके. चलें ठीक है. ओके. हु वन लेफ्ट? तकवा, यू लेफ्ट ना? तकवा, अनम्यूट योर माइक. Yes, Taqwa, unmute your mic. Hurry up, please, students. Okay, your first sentence is तुम चल सकते हो. आपने ये लिस्ट याद की है तकवा?
जी जी जी, मैंने चेक तो की थी, लेकिन कुछ आती हैं और कुछ नहीं, कुछ सेंटेंसेस आते हैं कुछ नहीं। अच्छा, इस सेंटेंस का मीनिंग आता है तुम चल सकते हो। You can walk. यस, यू कैन वॉक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम बोल सकते हो। You can talk. यू कैन टॉक। जी, अब ये दूसरे की मुझे पढ़ने में भी जरा मुश्किल हो रही थी। ये जो उसमें था, ये जो आपने सेंड किया था, उसमें था पता नहीं। आपकी आवाज कट रही है, आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा। वो जो अभी आवाज आ रही है। अभी बेहतर है। क्या आवाज आप बोले। उसकी जरा मुझे इंग्लिश नहीं आ रही थी, कि मैं खुश हूं ना, तो जरा मुझे पढ़ने में जरा मुश्किल हो रही थी। तो वो क्या था, क्योंकि कुछ की ठीक मुझे है, समझ आ। जो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड करती हूँ, जैसे हमारी क्लास। जी जी बोले। ठीक है, जो मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को सेंड करती हूँ वो आप लोग बार बार सुना करें, स्पेशली उस पार्ट को ज्यादा सुना करें जो हमारे जो है ना वो वोकैबुलरीज के पार्ट होते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, टाइम मिला तो आप लोग की जो लिस्ट है उसको भी मैं 2 से 3 बार रिपीट करूंगी क्लास में। अगर ना कर सके, टाइम ना मिला, तो आप लोग रिकॉर्डिंग के उस पार्ट को जिसमें मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही होती हूँ या डेली यूज सेंटेंसेस, उस पार्ट को आप ज्यादा से ज्यादा सुना करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, आपको उसको प्रोनाउंस करना भी अच्छे से आता है। ठीक है तकवा, अनम्यूट योर माइक। आप लोग ये लिस्ट जो है और ये इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिस्ट याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोग दोबारा से सुनूंगी जिन्होंने नहीं सुनाया है। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, अच्छा स्क्रीन हमारी शेयर हो रही है। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे कोर्स का, बहुत डिटेलिंग टॉपिक है। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कवर भी करेंगे, ठीक है ना। तो टेंसेस है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमें चाहिए होती हैं। ज़्यादा टेंसेस में हम सीखते हैं सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, आज हम वो सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। तो टेंसेस स्टार्ट करने से पहले, टेंसेस बेसिकली हमारा होता है सेंटेंस मेकिंग। टेंसेस को उर्दू में क्या कहते हैं, इसके इसके आगे क्या डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको आज जो पढ़ा रही हूँ वो ये है कि टेंसेस में हम सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं, और सेंटेंस को हम इंग्लिश में, वो सॉरी उर्दू में क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, वो सब देख लेते हैं आज। आज बेसिकली हम कुछ डेफिनेशंस कहने वाले हैं और आप लोगों से कल मैं डेफिनेशंस ये सुनूंगी, ठीक है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन एक लाइन की है, बहुत छोटी सी है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीटेड इन मीनिंग। सेंटेंस को हम उर्दू में कहते हैं जुमले। एक सेंटेंस होगा तो हम कहेंगे जुमला, और सेंटेंसेस होगा तो मीन्स जुमले। सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली सेंटेंस जो है हमारे अल्फाजों का वो मजमुआ होता है, वो ग्रुप होता है जो हमारी बात की पूरी मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि अगर मैं कम अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल करना चाहती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ, और अगर मैं ज्यादा अल्फाज में अपनी बात ही मुकम्मल ना कर सकूँ तो इतनी लंबी बात का जो है वो कोई फायदा बेसिकली होता नहीं है। तो सेंटेंस जो होता है वो अल्फाजों का वो मजमुआ होता है जो अपने आप में हमारे मतलब को, हमारी बात के
को समझाने के लिए वो एक मुकम्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, दरवाजा बंद करो। अब इधर यहाँ पे हमारे पास आगे से कोई सवाल नहीं पूछेगा, अगर हम उसको कहेंगे शट द डोर तो आगे से हमसे सवाल नहीं करेगा क्या चीज करनी है, क्या बंद करना है, मतलब इस तरह के कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमने जो जुमला बोला है इधर वो हमारा जो है ना वो बात का मतलब पूरा हो जाता है यहाँ पे कि दरवाजा बंद करो मीन्स दरवाजा बंद कर दो। इसके आगे कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ये कंप्लीट जुमला है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ओपन द विंडो मीन्स खिड़की खोलो। अब इधर भी हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता क्या खोलनी है, क्यों खोलनी है, खिड़की खोलो, जस्ट ओपन द विंडो। नेक्स्ट है वेयर द शूज, जूते पहनो। ये हमारे वो जुमले हैं जिसमें जो है हमारा जो बात का मतलब है वो पूरा हो जाता है, इसके आगे कोई सवाल नहीं होगा हमारे पास। अच्छा ये है हमारे पास वो सेंटेंसेस जो मतलब सेंटेंसेस की भी काफी ज्यादा टाइप्स आगे आती हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जो टाइप्स पढ़ेंगे वो सिर्फ 4 होंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये ऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं, मतलब इन सेंटेंसेस में हमें हुक्म दिया जा रहा है कि ये काम करो, हमसे रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, हमारे पास कोई एक सिंपल जुमला नहीं आ रहा, हमसे बस बोला है कि ये काम करो, तो हमें वो काम करना है, हुक्म दिया जा रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर हमसे ये काम करने को कहती हैं तो हम आगे से उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, उन्होंने बोला है तो करना है, बस खत्म, यही पे बात खत्म हो जाती है हमारी। लेकिन कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो जिसमें हमारे पास उसके पार्ट्स भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उसमें सब्जेक्ट भी आ रहा होता है, वर्ब भी आ रहा होता है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा होता है। ये हमारे पास ऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं, वो हमारे पास दूसरी तरह के सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से बारिश हो रही है। अब अगर कोई आपको बोले कि हमारे यहाँ कल रात से बारिश हो रही है, आप आगे से कोई सवाल पूछ सकते हैं उससे, हमारे ये बात कंप्लीट हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है। तो वो मतलब सेंटेंस हमारे पास वो होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो, अच्छा ग्रुप जो होता है ना वो 2 का भी ग्रुप होता है, वो 5 का भी ग्रुप होता है और वो 10 का भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें इसके कि अगर हम स्कूल में हमारे पास कोई ग्रुप वर्क करवाया जाता है, हमारी हमारी टीचर जो करवाती हैं उसमें हम 2 बच्चियों का भी ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें हम 4 का भी ग्रुप बना दिया जाता है। तो जो 2 का ग्रुप है और जो 4 का ग्रुप है वो 2 अलग अलग नहीं है, मतलब वो भी दो बंदियां साथ हैं वो भी ग्रुप कहलाएंगे और जो 4 साथ हैं वो भी ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ग्रुप जो है वो 8-10 अल्फाजों का ही ग्रुप होगा, तो वो अल्फाज जो एक साथ मिलेंगे तो ग्रुप होगा, वरना ग्रुप नहीं होगा, नहीं। यहाँ अगर 3 लफ्ज भी लिखे हुए जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा शट द डोर, तो यहाँ 3 वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, तो ये भी हमारे पास ग्रुप है। वो ग्रुप जिसमें हमारी बात कंप्लीट हो रही हो वो जुमला वो सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स वाला ग्रुप पढ़ा, अब हम आगे और ग्रुप्स वाला वर्ड पढ़ा है। हर सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स हैं, हर सेंटेंस में अलग अलग हमारे पास नंबरिंग है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से बारिश हो रही है, ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है। व्हाई? बिकॉज इट हैज कंप्लीटेड इन मीनिंग। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी अम्मी खाना पका रही हैं। अब इसका आगे कोई कोई सवाल नहीं कर सकता हमारे पास, ये कंप्लीट हो गई हमारी बात कि मेरी अम्मी खाना पका रही हैं। ही इज गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। फिर इज स्लीपिंग ऑन द बेड, बच्चा पलंग पे सो रहा है। अच्छा जल्दी जल्दी से मुझे आंसर्स करें स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कि सेंटेंस क्लियर है, कि सेंटेंस को क्या कहते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्लियर है। जल्दी जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा चैट में। ओके आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। हमारे सेंटेंसेस की, हमारे जुमले की टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 डिस्कस करेंगे। देयर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस मेरे मुंह से बार बार निकला जा रहा है।
सेंटेंसेस हमारे 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, नेक्स्ट इज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अच्छा, ये जो थर्ड वाला है इंट्रोगेटिव, इसको हम इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ेंगे, ये है इंट्रोगेटिव। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसको अच्छे से सुनिएगा। नंबर 1 इज अफर्मेटिव, affirmative. Number second is negative. Third is interrogative. And fourth one is negative interrogative. ठीक है जी। अब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इसको मैं आपको बताती हूँ। इनकी कोई डेफिनेशंस नहीं है, मैं आपको सिर्फ उर्दू में समझा रही हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग के ये टाइप्स जो है आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल से फिर हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव हमारे पास सेंटेंस कौन से होते हैं, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुस्बत जुमले। वो जुमले जो सीधे साधे एक नॉर्मल बात हो रही होती है, उसमें ना ही किसी चीज को मना किया जा रहा होता है, ना ही उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता, ना ही उसमें कोई हम हैरानी की खबर दे रहे। एक मुस्बत जुमला जो कहते हैं ना, हाँ हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ना वो अच्छे जुमले होते हैं। ठीक है, वैसे उर्दू में इनका हम मुस्बत जुमले कहते हैं। ठीक है, एक सीधा जुमला, सादा जुमला, जिसमें कुछ हमारे पास ऊपर नीचे नहीं हो रही होती चीज। ठीक है, आगे हम सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस हम किस चीज को कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात करनी थी, अब पता नहीं मुझे आप लोगों के पास ये है भी या नहीं, लेकिन आप लोगों के पास अगर क्लास के दौरान पेन या कॉपी हो तो आप लोग ये सारी चीजें लिख लिया करें, ताकि ये चीज जो है ना आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जो मैं यहाँ समझा रही हूँ, ये जो स्लाइड्स आप लोगों के सामने इस वक्त चल रही हैं, ये मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में शेयर नहीं करूंगी, आपको सिर्फ आपका होमवर्क शेयर होगा ग्रुप में। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि क्लास के टाइम पे अपने पास आप कॉपी पेन रखा करें, ताकि जो भी मैं समझा रही हूँ, स्लाइड्स दिखा रही हूँ आप लोगों को, वो आप जो है ना उसको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, ताकि आप लोग को याद करने में भी आसानी रहे। अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले। वो जुमले जिसमें हम किसी चीज को मना कर रहे होते हैं, जैसे अम्मियाँ जो होती हैं, मदर्स जो होती हैं, वो अपने बच्चों को किसी कोई ऐसा काम करने से मना कर रही होती है जो उनके लिए खतरे का बायस होता है। अब छोटा बच्चा जा रहा है, वो प्लग के अंदर हाथ डाल रहा है, तो अम्मी उसकी मदर जो है उसको रोकेंगे ऑब्वियसली कि ये नहीं डालो उसमें, तो वो क्या हो रहा है, वो मना कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी हमारे वो होते हैं, वो जुमले होते हैं, वो मनफी जुमले होते हैं, जिसमें हम किसी चीज को, किसी बात को मना कर रहे होते हैं, हुक्म नहीं दे रहे होते, मना कर रहे होते। ठीक है, उन सेंटेंसेस में उनकी निशानी ये होती है, उन सेंटेंसेस में हमारे पास नहीं का वर्ड यूज हो रहा होता है, उर्दू में नहीं आ रहा होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमले। वो जुमले जिनमें हम सवाल कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से सवाल किया कि आप लोगों ने अपना रिडक्शन की प्रैक्टिस कर ली, क्या आपने डेली यूज सेंटेंसेस याद कर लिए? तो ये इसकी निशानी क्या होती है हमारे उर्दू जुमले में, कि हमारे पास सबसे पहले जो है ना क्या वर्ड यूज हो रहा होता है। क्या तुमने ये काम कर लिया, क्या तुमने इस चीज की प्रैक्टिस कर ली? तो ये हमारे पास सवालिया जुमले होते हैं, जिनमें हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बड़े मजे के जुमले होते हैं। इसमें ना हम हैरानी का इजहार कर रहे होते हैं। इनमें हम हैरान कुन जुमले हम इसको कहते हैं उर्दू में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं हैरान कुन जुमले। ये वो जुमले होते हैं जिसमें हमारे पास, अच्छा अगर हम इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करें तो इधर नेगेटिव भी लिखा हुआ है और इंट्रोगेटिव भी लिखा हुआ है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को अलग अलग पढ़ा था। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें हम नहीं वर्ड यूज कर रहे होते हैं, और इंट्रोगेटिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास को कंटिन्यू करते हैं जी। हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे थे। नेगेटिव सेंटेंसेस देखें हमारे पास होते हैं जिनमें हमने अभी पढ़ा के हम उसमें जो है वो हमारे पास नहीं वर्ड यूज कर रहा होता है, यानी मनफी जुमले। ठीक है,
और इंट्रोगेटिव हमारे पास कौन से जुमले होते हैं जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं, उसमें क्या वर्ड यूज हो रहा होता है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की जो निशानी होती है ना, एक तो वो उनको कहते हैं हम हैरान कुन जुमले, और उर्दू में हमारे पास वर्ड यूज हो रहा होता है स्टार्टिंग में क्या, और मिड में यूज हो रहा होता है हमारे पास नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने ये काम नहीं किया, हैरान हो रहा है ना, क्या तुमने ये काम नहीं किया, किया ही नहीं, मतलब तुमने ये काम क्यों नहीं किया, आगे सवाल हम पूछते हैं क्यों नहीं किया। तो इस तरह के जुमले जो होते हैं जिसमें क्या और नहीं दोनों का यूज हो रहा होता है वो हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल से भी देखते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के। अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है हमारे पास, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो कुर्सी पे बैठ रही है। इसमें कोई हमारे पास ना नहीं वर्ड यूज हुआ, ना हमारे पास इसमें सवाल पूछा गया, ना इसमें कोई हैरानी का इजहार हुआ। सिंपल एक जुमला है कि भाई वो लड़की, एक लड़की है वो कुर्सी पे बैठ रही है, दैट्स इट, द सेंटेंस इज फिनिश। ये हमारे पास होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमले। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारे पास, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर रहा। उसने मना कर दिया काम करने से कि मैं ये काम नहीं कर रहा। इंग्लिश में वर्ड यूज होता है नहीं की जगह नॉट, और उर्दू में तो हम नहीं यूज करते हैं। मैं ये काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने कहा था अभी कि इसमें नहीं वर्ड यूज हो रहा होता हमारे उर्दू जुमलों में। हम किसी चीज से मना कर रहे होते, किसी काम से मना कर रहे होते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड यू ईट चॉकलेट्स विद योर फ्रेंड्स, क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ चॉकलेट खाई। बचपन के जुमले याद आ गए होंगे ये जुमला सुन के। डिड यू ईट चॉकलेट्स विद योर फ्रेंड्स, क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ चॉकलेट खाई, इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है। इंट्रोगेटिव के इंग्लिश में अगर हम देखें तो इधर तो डिफरेंट वर्ड यूज हो रहे होते हैं क्या की जगह पे, वो टेंसेस के अंदर आएंगे हमारे सारे। लेकिन अगर हम उर्दू जुमलों पे गौर करें तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है क्या। अभी हमने बात करी कि इंट्रोगेटिव में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास उर्दू में क्या वर्ड यूज हो रहा होता है। क्या तुमने ये काम कर लिया है, क्या तुमने दरवाजा बंद कर लिया है, इस तरह के जुमले हम यूज कर रहे होते हैं इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड अली नॉट डू दिस वर्क, क्या अली ने ये काम नहीं किया, हैरानी हो रही है। ठीक है ना, इन सेंटेंसेस में हमारे पास हैरानी हो रही होती है, हैरान कुन जुमले जिसको हम कह रहे होते हैं। तो क्या और नहीं दोनों का यूज हो रहा होता है इन सेंटेंसेस में। क्या अली ने ये काम नहीं किया, दोनों चीजें यूज हो रही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बताएं आप लोग, ताकि हम आगे बढ़े, कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर है। हरी अप द आंसर्स प्लीज। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पे। हमने क्लास में 10 मिनट पहले अगर आपने ज्वाइन की तो आपने, आई थिंक सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट हुए थे तब ज्वाइन की थी आपने हमारा। कहाँ से स्टार्ट किया आपने क्लास। आपने जब अफर्मेटिव और ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप बता रही थी ना, उस टाइम मैंने ज्वाइन किया टाइप्स था। ऑफ सेंटेंसेस, ठीक जी है। जी इससे जी पहले जी। हमने जो सेंटेंस पढ़ा था कि सेंटेंस को क्या कहते हैं उर्दू में, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हम्म। बिल्कुल थोड़ा सा ही था कि सेंटेंस को उर्दू में क्या बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन को हमने थोड़ा समझा, तो एग्जांपल्स हमने देखी थी। अच्छा अच्छा, मुझे आपसे एक चीज बात पूछना चाह रही थी। सॉरी, जी आपकी भी वो टाइमिंग सेट होंगी। असल में जो है वो स्कूल से बच्चे को लाते लाते ये टाइमिंग हो जाती है। और क्योंकि स्कूल से ऑफ ही तकरीबन 3 बजे होता है, तो फिर वो घर आते आते बहुत लेट हो जाता है, तो इसकी क्लास थोड़ी सी मिस हो जाया करेगी। तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी, रिकॉर्डिंग आपको रोजाना मिल जाएगी आपके ग्रुप्स में इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में। देखें, हमारे सेंटेंस के जो है ना वो 3 पार्ट्स होते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है सब्जेक्ट, सेकंड पार्ट है हमारा वर्ब और थर्ड पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं फाइल, वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल और ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफऊल। इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, the subject is the actor of the sentence, the person or thing doing the action। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? फाइल। फाइल कौन होता है? फाइल वो होता है जो काम कर रहा होता है। ठीक है, वो हमारे सेंटेंस का जो है ना वो एक्टर होता है। जो वो काम कर रहा होता है उसे हम फाइल बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। अब वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो हम कह रहे हैं, अभी मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आ रही है, लेकिन सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है हमारे सेंटेंस में। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम उर्दू में बोलते हैं फेल और इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द वर्ब इज द डूइंग वर्ड द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। फेल होता है कोई भी काम, सॉरी वर्ब होता है कोई भी काम, कोई भी एक्शन हमारे पास जो होता है ना वो वर्ब में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी एक काम है, ये भी एक एक्शन है, ये भी एक वर्ब है। मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी एक वर्ब है, ये भी एक एक्शन है। ठीक है, कोई सो रहा होता है तो वो भी एक एक्शन है। कोई जा रहा है वो भी एक एक्शन है। कोई खा रहा है, खाना पीना, मतलब हमारे एक एक हरकत जो होती है हमारी वो हमारे एक्शन में आ जाती है, हमारा वर्ब हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस पढ़ा था, वो कुर्सी पे बैठ रही है, तो उसका बैठना जो है ना वो हमारे पास वर्ब आ गया। ठीक है, हमारे हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होता ही है लाजमी। फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल्स में दे देती हूँ। वर्ब का भी हम आगे और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग टॉपिक है, बल्कि इसकी फॉर्म्स होती है, बेसिकली वो लिस्ट होती है पूरी, जो आप लोगों को याद करनी होगी। इंशाल्लाह वो मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगी और आप लोगों ने वो कल याद करके भी आनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल होता है उठना, बैठना, जागना, खाना पीना, आना जाना, ये सारे हमारे जो है वो वर्ब्स होते हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हम देख लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हम उर्दू में कहते हैं ऑब्जेक्ट को मफऊल। हम जिस चीज पे काम कर रहे होते हैं वो मफऊल होता है। वो लड़की किस चीज पे बैठ रही थी? कुर्सी पे बैठ रही थी, तो वो जो है ना वो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। वो बैठ रही थी तो हो गया था वर्ब, और वो किस चीज पे बैठ रही थी? कुर्सी पे बैठ रही थी, तो वो कुर्सी जो है हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। मफूल को बेसिकली हम उर्दू में वो ऑब्जेक्ट को हम दरअसल उर्दू में इस कहां से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस चीज पे काम किया जाए वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसको भी हम आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर इसको देख लेंगे। फिलहाल हम आगे देखते हैं। माय मदर इज कुकिंग फूड। अब मेरी अम्मी खाना पका रही है, तो मेरी अम्मी जो काम कर रहा है वो मेरी अम्मी काम कर रही है, वो क्या है? वो सब्जेक्ट हो गई, वो फाइल हो गई। वो क्या पका रही है? खाना पका रही है। खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है? पका रही है। पकाना को हम कहते हैं कुकिंग, और कुकिंग हमारा हो गया वर्ब। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू द ऑफिस। ही हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। गोइंग मतलब जा रहा है, तो गो को हम दरअसल आईएनजी इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, गो को हम कहते हैं जाना, तो गो हमारा हो गया वर्ब। और ऑफिस कहाँ जा रहा है? वो ऑफिस जा रहा है भाई वो, तो ऑब्जेक्ट ऑफिस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। किड इज स्लीपिंग ऑन द बेड। कौन सो रहा है? बच्चा सो रहा है। कहाँ सो रहा है? बेड पे सो रहा है। क्यों क्या कर रहा है? वो बेड पे सो रहा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
ऐसा ना हो कल मैं कुछ सरप्राइजिंग चीज ले लूं आप लोगों से। ऐसा ना हो कि मैं कल आप लोगों को बोल दूं कि जो भी कुछ मैंने आप लोग को समझाया है कल की क्लास में वो आज आप लोग मुझे समझाएं। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन आज की रिकॉर्डिंग को, बल्कि सारी रिकॉर्डिंग्स को आप लोग बहुत ध्यान से और बार बार सुनिएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब हम क्यों पढ़ रहे हैं? वर्ब हम इसलिए पढ़ रहे हैं अलग से क्योंकि वर्ब में हमारे पास फॉर्म्स आ जाती हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए टेंसेस में। जब तक हमें इनकी फॉर्म्स नहीं आएंगी तब तक हम जो है ना टेंसेस को सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असल जो है ना वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब का जो है ना खेल होता है, ठीक है? तो वर्ब हम इसीलिए हम अलग से पढ़ रहे हैं। इसकी इंशाल्लाह भी लिस्ट आपको थोड़ी सी दिखाऊंगे भी और बाकी मैं आपको सेंड भी करूंगी इंशाल्लाह। वर्ब क्या होता है? अच्छा, हुमैरा अनम्यूट योर माइक। अभी जी मैंने कर बताया था दिया। आपको थोड़ी देर पहले वर्ब क्या होता है। जरा मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि वर्ब क्या होता है। वर्ब किसी काम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब बेसिकली किसी काम को कहा जाता है। किसी काम को कहा जाता है जी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कुकिंग कर रही हूँ तो इसमें कुकिंग जो है वर्ब होगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल्स? और एग्जाम्पल अभी आप क्या कर रही हैं? वो टाइपिंग मैं पढ़ रही हूँ जी। तो पढ़ना क्या होगा? पढ़ना वर्ब होगा। ठीक है, ठीक है हमारा गुड। अनम्यूट योर माइक, ओ सॉरी, म्यूट योर माइक। ओके, नेक्स्ट इज साइमा, अनम्यूट योर माइक। जी। साइमा, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब जी जी, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज एक्शन वर्ड। जब हम ओके, कोई काम कर रहे होते हैं, जो भी काम होता है वो वर्ब कहलाया जाता है। जैसे गो, वॉक, ड्रिंक, कुक, सिट, ठीक है, काम, ये सारे वर्ब हैं। सही है, गुड साइमा। तो ये सारे हमारे होंगे वर्ब, सही है ना? वर्ब कहते हैं हम किसी भी काम को। यहाँ पे भी उसकी वही डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ द सेंटेंस। हमारे पास वर्ब जो होता है वो कोई भी काम हमारा होगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा। इधर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, प्ले, गो, स्टे, कुक एंड स्टडी आर द सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ब और एक्शन वर्ड। अच्छा, वर्ब को ना हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, मतलब वो अल्फाज जिसमें हम एक्शन को जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे हम आ जाते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ठीक है? फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। इनको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस को, सेकंड फॉर्म हम कहते हैं पास्ट टेंस को और थर्ड फॉर्म हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। तकवा, अनम्यूट योर माइक। फर्स्ट फॉर्म हम कौन से वाले फॉर्म को कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट को, सेकंड फॉर्म किसको कहते हैं? पास्ट और थर्ड फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल है क्या है? जी, ठीक है। ओके, मारवी, अनम्यूट योर माइक। तकवा, म्यूट योर माइक। जी, अच्छा मारवी, आई थिंक वो, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट इज अलीशा। अलीशा, अनम्यूट योर माइक।
Yes, Alicia, hurry up, unmute your mic. Okay, Humaira, unmute your mic. हमारे प्रेजेंट को हम कौन सा फॉर्म भी कह सकते हैं? जो हाल में हो रहा हो काम। मैंने अभी बताया हम प्रेजेंट फॉर्म को कौन सा फॉर्म भी कह सकते हैं? एक्शन एक्शन। No, it is called first form. फर्स्ट फॉर्म, जी सॉरी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। पास्ट को हम क्या कहेंगे? सेकंड फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल को? थर्ड फॉर्म। ओके, गुड मेरा। तो यहाँ पे ना अब आपके लिए मैंने थोड़ी सी आसानी कर दी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारी बहुत सारी होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बैठे बैठे इतनी सारी एग्जांपल्स दे दी हैं वर्ब की कि हमारे ये भी वर्ब हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली इतने सारे वर्ड्स को याद करने के लिए तो उनकी थोड़ी सी कैटेगरीज बना ली हैं, क्योंकि सबकी जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज है यहाँ पे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पूरे फॉर्म्स ऑफ वर्ब को टोटली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो होती है वो ये होती है ऑल द थ्री फॉर्म्स आर सेम। मतलब हमारे पास ये फर्स्ट कैटेगरी ऐसी है जिसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मींस प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों हमारी सेम होंगी, कुछ चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन कहलाएंगे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म ही। ठीक है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमारी जो है ना आगे हम देखेंगे कि सेकंड फॉर्म, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में कि इधर जो है ना हमारे स्पेलिंग्स भी चेंज हो रही होती हैं, पूरी पूरी हमारी शक्ल बदल जाती है हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो लेकिन उनकी उर्दू मीनिंग जो है ना वो सेम ही रहती है। उर्दू मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, बस हमारी जो है ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब की शक्लें बदल जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी तो हमारे पास बहुत आसान सी है कि उसमें तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, ना उसमें स्पेलिंग की कोई मतलब आगे पीछे हुए हैं वर्ड, ना ही कुछ उसमें और हुआ सेम है हमारी सारी। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास रीड। अच्छा, इसको पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिर्फ इस रीड की बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट फॉर्म में तो हम इसको रीड कहते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको हम रेड कहते हैं। रीड, रेड, रेड मीन्स पढ़ना। Second is set, set, set means जुड़ना. Third is hit, hit, hit means मारना. Fourth is cost, cost, cost means खर्च करना. Next is shut, shut, shut means बंद करना. Next is cut, cut, cut means काटना. अच्छा मैम, ये जो सेकंड वाला है ना सेट, ये जुड़ना है या जड़ना है, इसकी समझ नहीं आई। ये जोड़ना है। जुड़ना। जी ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़े। और स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से एक बार नहीं, याद दिला काफी नहीं, रही ये भी हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को लिस्ट देना चाह रही थी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, ताकि हम कल से टेंसेस स्टार्ट कर लें। आप लोगों को लिस्ट नहीं आएगी वर्ब की तो फिर टेंसेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह जरा कल आप लोग की क्लास, चलिए इसी को हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है ना, जिन्होंने आज अपना इंट्रोडक्शन नहीं मुझे सुनाया है, वो कल इंट्रोडक्शन भी अपना सुनाएंगे, डेली यूज सेंटेंसेस के लिस्ट भी सुनाएंगे। आज मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस की लिस्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आज मुझे भी लग रहा था थोड़ा सा ज्यादा हो गया है काम। तो डेली यूज सेंटेंसेस की जो प्रीवियस लिस्ट है, जो हमने लास्ट क्लास में करी थी थर्सडे को, वो भी आप लोग अच्छे से याद करके आएंगे। और जो हमने डेफिनेशंस की हैं सारी, उनको भी अच्छे से याद करके आएंगे। मैं सबसे सुनूंगी, ठीक है। और कल प्लीज आप लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो है ना हम अपना जल्दी जल्दी से पढ़ सकें, वरना फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन किसी का आज की क्लास से रिलेटेड तो जल्दी से कर लीजिए। आज के क्लास से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं, जब हमारी इंग्लिश की क्लास हुआ करे तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखी हुई होती। जैसे जहाँ हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को उर्दू में क्या बोलते हैं, ये चीज मैंने नहीं लिखी हुई थी सेंटेंस अपनी स्लाइड्स में। तो आप लोग जो है ना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें, ताकि जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रही हुआ करूँ वो भी आप लोग लिख लिया करें, और जो स्लाइड्स में लिखी हो वो भी आप लोग कॉपी कर लिया करें, क्योंकि ये स्लाइड जो है मैं शेयर नहीं करती हूँ ग्रुप में, मैं सिर्फ होमवर्क सेंड करती हूँ। ठीक है, तो जो भी क्लास में काम हुआ करे तो आप लोग हाथ के हाथ लिख लिया करें, उनको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दें, ताकि हम अपनी क्लास वाइंड अप करें। आज टाइम ऊपर हो गया हमारा। चलें ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। और क्लास कल मैं शायद थोड़ा डिफरेंट तरीके से लूँ, मैंने आपको बता भी दिया है कि हो सकता है जो भी चीजें आज मैंने समझाई हैं वो मैं बोल दूं कि आप लोग मुझे समझाएं, जैसा ही मैंने थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी ले लिया। ठीक है, तो रेडी रहिएगा हर चीज के लिए, मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट भी ले सकती हूँ मैं। ठीक है जी, हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। Till then, remember me and my family in your prayers and do your homeworks. Okay. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.